बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक शीट है और इस शीट में हमारे पास जो डिफरेंट है चीज़ वो ये कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स पैक्स वाली हैं। ठीक है, 8 का पैक, 10 का पैक, 12 का पैक। अब होता क्या है कि इस से जब हमारे पास शीट डाउनलोड होती है तो दो तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं। समटाइम्स से जो सॉरी की पास यानी स्कैन अनलिमिटेड से समटाइम्स जो है जब प्रोडक्ट अमेजोन की जो प्राइस होती है पैक की, तो स्कैन अनलिमिटेड वो ही प्राइस यहाँ पर लेता है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो सिंगल यूनिट की ही कैलकुलेट कर रहा होता है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर ने या ब्रांड ने सिंगल यूनिट के प्राइस दिए होते हैं। ठीक है, और सेकंड ये होता है कि ये ऑलरेडी जो स्कैन अनलिमिटेड है वो जितने का भी पैक होता है, फॉर सपोज अगर 3 का पैक है, ठीक है, और पर यूनिट्स प्राइस भी 3 है, तो वो ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 3 लिखा होगा, लेकिन जो उसने कैलकुलेट किया होगा वो 9 प्राइस कैलकुलेट की होगी उसने। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियोज हमारे पास मौजूद होते हैं। तो आपने सबसे पहले तो जो हमें पता है कि हम एक्स्ट्रा कॉलम्स रिमूव कर देते हैं, तो फर्स्ट स्टेप पे मैं यहाँ से एक्स्ट्रा कॉलम्स रिमूव कर दूंगी, एस्टिमेटेड सेल्स वाला यहाँ से ये रिमूव कर दूंगी। ठीक है, ये बार बार मैं हर वीडियो में इसलिए रिपीट करती हूँ क्या जो न्यू हैं उन्हें दोबारा बैक जाके वीडियोस ना देखनी पड़े, और सेकंड जो पुराने भी हैं लेकिन उन्हें चीज़ें रिकॉल हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कॉलम्स डिलीट कर रही हूँ। आगे वेरिएशंस वगैरह की बात है। और सेल्स रैंक मैं फिल्टर लगाने के बजाय डिलीट करना प्रेफर करती हूँ, तो जो 1 लाख से अबव होंगी उन्हें मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है, फिल्टर में कोशिश करती हूँ कि मैं सेल्स रैंक पे ना लगाऊं ताकि मेरे लिए काम करना इजी हो। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 90,000 तक मैं 1 लाख तक रख रही हूँ फिलहाल। ठीक है, क्योंकि इसमें पैक्स वाली हैं तो बहुत से आइटम्स डिलीट हो जाएंगे, हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाएंगे। यहाँ से मैंने डिलीट कर दी सारी। ठीक है, यहाँ से जितने भी हैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन की, शिफ्ट के बाद एंड की सेलेक्ट करें और एरो डाउन कर लें, ये एक साथ लास्ट कॉलम पर ले जाएगा आपको। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स मेरी डिलीट हो गई। इसके बाद मैं इसे सेव कर लूंगी। फिलहाल अभी मैं सेव पर नहीं जा रही हूँ। ओके, अभी अब हमें क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखें। अब मैं फिल्टर अगर अप्लाई करती हूँ, ऊपर यहाँ पे हमारे पास फिल्टर का कॉलम मौजूद है, ऑटो फिल्टर मैंने अप्लाई कर दिया, और अब मैं कर रही हूँ ये प्रॉफिट के कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में भी देखिए आप कितने हाई प्रॉफिट्स आ रहे हैं। फिलहाल हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे करके देखते हैं। ठीक है, जो प्राइजेज हमारे पास जीरो की हैं वो भी मैं फिलहाल हटा रही हूँ। ठीक है, जीरो वाली प्राइजेस भी मैं डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं उन लिस्टिंग्स पे नहीं जाना चाह रही जो सप्रेस्ड है। आप चाहें तो सप्रेस लिस्टिंग्स भी देख सकते हैं, सप्रेस लिस्टिंग्स में भी पोटेंशियल मौजूद होता है, तो यू कैन गो विद द सप्रेस लिस्टिंग्स एज वेल अगर उसकी सेल्स अच्छी आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ये -1 वाले क्यों रह गए हैं, लेट मी चेक। मैं -1 वाले भी डिलीट कर दूँ। ठीक है, इसका आसान तरीका ये है कि मैंने सेल्स रैंक पे अगेन इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, और यहाँ पे नीचे मेरे पास सारे माइनस के आ जाएंगे, तो वो मुझे डिलीट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने शिफ्ट एंड की प्रेस किया मैंने और एरो डाउन की प्रेस कर दी, एक साथ ये सारे डिलीट हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं प्रॉफिट का फिल्टर अप्लाई करके देखती हूँ जरा। प्रॉफिट को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ये हाईली नेगेटिव प्रॉफिट जो है वो मेरे पास टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें जाहिर है बहुत ज्यादा अजीब प्रॉफिट्स भी आ रहे होते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि कॉस्ट, ये प्राइस क्या है और ये मुझे क्या शो कर रहा है। ठीक है, हम जो इतने हाई आ रहे हैं इसको इग्नोर कर देंगे फिलहाल। मैं इसे थोड़ा सा मैनुअली चेक करूंगी। अब सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली हमने इसमें क्या चेक करना है, जितने भी नेगेटिव वाले हैं अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी मौजूद है। क्या पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, फॉर सपोज ये हम रैंडम कुछ देख लेते हैं जिसमें जो पैक्स वाले प्रोडक्ट्स हैं।
यहाँ पे देखें ये $6 प्राइस है, ठीक है, और 35 नेगेटिव में आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, हालांकि ये $6 है, ये $23 है। तो इसलिए क्योंकि जब ये स्कैन अनलिमिटेड ने शीट स्कैन की है, उसने यहाँ पर देख लिया कि ये 6 का पैक है, राइट। तो इसने जो सिंगल यूनिट प्राइस थे, इसने इसको 6 टाइम्स कर दिया। तो ये ऑलमोस्ट 6 इंटू 6 36 37 38 तो इसकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें से आप ये ले लें, ये तकरीबन $15 ये है, तो ये 50 प्राइस बन गई, ठीक है। 50 प्राइस बन गई। फिर इसमें शिपिंग कॉस्ट भी इसने ऐड की हुई है। शिपिंग कॉस्ट इसने कितनी ऐड की हुई है, $7 की ऐड की हुई है ऑलरेडी। तो ये बन गए तकरीबन 57 58 प्राइस, और ये सेलिंग कितने की हो रही है, $23 पे हो रही है। 57 माइनस 23 हम करेंगे तो 34 बच रहे हैं मेरे पास। मैंने एक लमसम क्योंकि अमाउंट्स कैलकुलेट किए हैं इसलिए, ठीक है। ये बात समझ आई कि स्कैन अनलिमिटेड क्या करता है कि सिंगल यूनिट्स के प्राइस को अक्सर औकात वो ये करता है कि अगर पैक यहाँ पर होता है तो उसको पैक से मल्टीप्लाई करके और फिर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स वो ऐसा नहीं भी करता, और इसीलिए हमें बहुत से प्रोडक्ट्स की प्राइस प्रॉफिट में नजर आ रही होती है, लेकिन जब आप उसे मैनुअली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब नेगेटिव में, क्योंकि इसने सिंगल यूनिट को सिंगल यूनिट ही रहने दिया है, पैक से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ऐसा जब आपके पास हो, जब आपके पास कोई ऐसी शीट आए जिसमें पैक्स वाली प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो आपने ये वेरीफाई करना है कि स्कैनर लिमिटेड ने इसके साथ क्या किया है। आइदर कि उसने 6 पैक्स में कन्वर्ट कर दी है प्राइसेस को, या उसने डायरेक्ट कैलकुलेट किया है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक मैं अपनी बात समझाने में सक्सेसफुल होंगी। यहाँ पर आप देखें कि ये 3 का पैक्स है, ठीक है, 12 का पैक है, 3 यूनिट्स है और इतना नेगेटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली इसने प्राइस कैलकुलेट किए हैं। अब कुछ हम देख लेते हैं जिसमें पॉजिटिव आ रहे हों, उसे भी हम एक दफा मैनुअली देख लेते हैं कि क्या क्या सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। ओके, ये देखें, ये 7 का पैक, $7 की प्राइस है, तकरीबन $8 इसकी प्राइस है। 3 का पैक है, 8 3 आर 24, ठीक है, 24 प्राइस हो गए इसके, और $4 ये हो गए। अब देखें यहाँ पे इसने इसको पैक प्राइस को चेंज नहीं किया। अब इसने क्यों नहीं किया, ये इसकी मर्जी है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये 3 का पैक है, और सप्लायर हमें किस चीज पे दे रहा है, सप्लायर हमें पैक में नहीं दे रहा, डेफिनेटली वो हमें सिंगल यूनिट्स ही दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसने इस केस में पॉजिटिव वाले में इसने अपनी मर्जी से चेक नहीं किया, ठीक है। यानी कि 3 पैक था तो इसने 3 में कन्वर्ट नहीं किया, यहाँ भी उसने कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। ये देखें, ये 6 का पैक है, 6 इंटू 6 36 प्राइस बन रही है, ठीक है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 36 प्राइस बन रही है सिर्फ कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 26, ठीक है। तो ये तो अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस ज्यादा और ये सेलिंग प्राइस से, अभी तो फीसेस भी ऐड नहीं है, तो ये नेगेटिव में जाएगा, बट स्टिल ये प्रॉफिट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसने स्कैन अनलिमिटेड ने गड़बड़ की है। तो ये बड़ा कॉमन होता है पैक्स वाले के अंदर कि जब चाहता है स्कैन अनलिमिटेड कॉस्ट प्राइस को पैक से मल्टीप्लाई कर देता है, और जब चाहता है वो नहीं करता। तो हमें मैनुअली इस चीज को चेक करना लाजमी हो जाता है। इसमें मैं क्या प्रेफर करती हूँ, क्योंकि शीट बहुत ज्यादा है, 7000 प्रोडक्ट्स की शीट है, तो सबसे पहले मैं इसमें उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करती हूँ जो 1 का पैक हो, ठीक है, ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। मैं सबसे पहले वो ऑर्डर प्लेस कर सकूँ जो 1 के पैक हो, जिसमें मुझे कोई प्रेप कोई चीजें नहीं चाहिए, और वो अच्छी मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं उस प्रोडक्ट्स पे जाती हूँ। देन फिर मैं उन प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा मैनुअली गो थ्रू करती हूँ जो प्रोडक्ट्स पैक की होती हैं, ठीक है। उसमें मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाती, लेकिन फिर उसे मैनुअली चेक करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप कि पैक्स वाली प्रोडक्ट को सॉर्ट आउट कैसे करना है, तो हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। आसान तरीका ये है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ पैक ऑफ 2, इसको मैंने कॉपी भी कर लिया, होल स्ट्रिंग पे रखेंगे, ओके कर देंगे। अब ये पैक ऑफ 2 वाली जितनी है ये मेरे पास आ गए, इन सब को मैं रेड हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है। और उससे भी आसान तरीका है, आप इसको छोड़ दें, आप ये करें पैक ऑफ 1, ठीक है। लेकिन 1 वाले में मसला ये होगा कि 12 वगैरह वाली सारी आ जाएगी,
ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि पैक ऑफ 1 वाली सारी प्रोडक्ट्स आ गई मेरे पास। ठीक है, लेकिन इसमें 12th और 10th वाली भी आ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे फिर थोड़ा सा इसको मैनुअली दोबारा देखना पड़ेगा, क्या करना होगा अब मुझे। मैं इस शीट को कॉपी कर लूंगी, सिंपली यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, दोबारा मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करूंगी। इसके बस कंसेप्ट को समझें, क्योंकि एक एक स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पैक ऑफ 12, ठीक है, अब ये 12 पैक वाली जितनी है मैं इन्हें हाईलाइट कर लूंगी। ये देखें, ये एक्सेल पे काम करने का आपका है कि एक्सेल पे किस तरह से काम किया जाए कि हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, मुझे पैक ऑफ 12 वाले नहीं चाहिए, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। मैं दोबारा फिल्टर लगा रही हूँ, पैक ऑफ 10 वाले भी इस तरह से मैं हटा दूंगी। पैक ऑफ 10 मैंने किया। ठीक है, पैक ऑफ 10 को मैंने देखा, पैक ऑफ 10 जितने भी हैं ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अभी मैं दोबारा इस पे सबको सिलेक्ट करके देख लूंगी और पैक्स में क्या है ऐसे। ये देखें, ये अजीब अजीब से नंबर हैं, मुझे इतने पैक्स वाले नहीं चाहिए, ये मैं हाईलाइट रेड कर दूंगी। ठीक है, और मेरे ख्याल से अभी तक इतना रखते हैं हम। अब क्या करूंगी, मैं दोबारा फिल्टर पे जाऊंगी, ये करूंगी, रेड को हाईलाइट करूंगी। ये सारे मेरे पास रेड वाले आ गए, मैं इन सब को डिलीट कर दूंगी क्योंकि मुझे अभी पैक्स वाले नहीं देखने। ठीक है, ये मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन की प्रेस कर रही हूँ तो मेरे पास ये सारे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, ये सारे मैंने डिलीट कर दिए। अब मेरे पास ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो पैक ऑफ 1 है। ठीक है, तो ये पैक ऑफ 1 मेरे पास आ गए सारे। अभी भी मेरे पास बहुत प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और नेगेटिव, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं प्रॉफिट का फिल्टर लगा दूंगी। प्रॉफिट मैंने असेंडिंग, अगेन मैं फिल्टर्स अप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट डिलीट कर देती हूँ ताकि मेरी टेंशन ही खत्म हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो आप फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिल्टर अप्लाई कर दिए जाते हैं, फिर होता ये है कि एक कोई चीज़ चेंज करो तो सब आगे पीछे हो जाते हैं, खुद कन्फ्यूजन हो जाती हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो मुझे पता है मेरे बिल्कुल भी काम की नहीं है, मैं वो प्रोडक्ट्स हटा देती हूँ। अभी भी आप देखें यहाँ पे पैक ऑफ 14, पैक ऑफ 18 बाकी है, लेकिन अभी मैं इसको बहुत मैनुअल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मुझे नजर भी आ रहा है कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली ये सब नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, ये पैक ऑफ 1 है और इसमें हाईली नेगेटिव है, जो प्रॉफिट का कॉलम है वो हाईली नेगेटिव जा रहा है, तो इन सब को मैं मैनुअली डिलीट कर दूंगी। ठीक है, ये जीरो वाली भी मैंने कहा मैं अभी सप्रेस्ड पे नहीं जा रही, मैं वहां यहाँ तक डिलीट कर दूंगी जहां तक जो है ये कम से कम भी शिपिंग $1 से $1.5 लगती है। ठीक है, मैं $1 तक जहाँ पे प्रॉफिट है वो मैं डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि $1 आपकी शिपिंग में कॉस्ट में चली जाएगी, आपके पास पीछे कुछ नहीं बचना। तो इसलिए मैं यहाँ तक की प्रोडक्ट्स को आंखें बंद करके डिलीट कर दूंगी। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई। अब आप ये देखें कि अभी भी मेरे पास बहुत प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन इन बहुत में से भी जो है ये तकरीबन कितनी है, ये हमारे पास बच गई है 276 प्रोडक्ट। 276 में से भी अभी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएंगी, क्योंकि अब जैसे फॉर सपोज ये कॉस्ट है $13 कॉस्ट है। ठीक है, इसमें मैं $1 शिपिंग दे दूंगी तो मुझे पीछे जो है, और हो सकता है $1.5 तक शिपिंग चली जाए, तो ये भी मेरी प्रोडक्ट लॉस में चली जाएगी। तो अल्टीमेटली मैं थोड़ी देर बाद इनको भी रिमूव कर दूंगी। कुछ मैं मैनुअल चेक करूंगी कि अगर कोई बहुत कम कॉस्ट की प्रोडक्ट है और उस पर मुझे $1 भी प्रॉफिट बच रहा होगा तो मैं उस पर चली जाऊंगी। लेकिन अब जैसे $10 वाली प्रोडक्ट है, मैं इसको इस पर नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मैनुअली मैं मजीद इस पे काम करूंगी और देखूंगी कि कौन से और प्रॉफिट को मैं कम कर सकती हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट्स हटा सकती हूँ। हो सकता है मैं यहाँ तक $1.5 तक की प्रोडक्ट सारी डिलीट कर दूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम से कम की शिपिंग $1 लगती है। आप उस पे लेबलिंग करवाते हैं 0.55, अमेजोन उसकी चार्ज करता है, प्लस शिपिंग के चार्ज करता है, तो 0.4 $0.5, और कभी अगर हैवी प्रोडक्ट्स हैं तो $1 भी शिपिंग आपको देनी पड़ेगी। तो $1 से $1.5 तक की प्राइस आपको शिपिंग में देनी पड़ती है।
तो अल्टीमेटली हो सकता है मेरे ये सारी प्रोडक्ट्स डिलीट हो जाए। फिर मैं मजीद मैनुअली चेक करूंगी तो बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो यहाँ पे पैक नजर नहीं आ रही होंगी मुझे, लेकिन जब मैं यहाँ पे उसे चेक करूंगी तो वो पैक्स होंगी। जैसे यहाँ पे 12 काउंट लिखा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली ये 12 काउंट का मतलब 12 पैक होगा। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ जाएगा मैनुअली हमें। फिर बहुत, जैसे यहाँ पे पैक ऑफ 2 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पैक ऑफ 2 मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह भी मेरी बहुत सी प्रोडक्ट्स चली जाएंगी। मैं इन सबको कीपा पे देखने से पहले जरूर एक दफा मैनुअली गो थ्रू कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है लेकिन वो कीपा पे टाइम लगाने से बहुत बेहतर है कि पहले मैं इधर टाइम लगा लेती हूँ। तो एक्सेल शीट को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना होता है, अपना थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि आप सिर्फ हम डायरेक्ट फिल्टर अप्लाई करके कि प्रॉफिट वाले हमने फटाफट फिल्टर अप्लाई किया और जो प्रॉफिट की प्रोडक्ट्स आई और फटाफट हमने देख ली, ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीज़ों को, स्पेशली पैक्स वाली प्रोडक्ट्स में बहुत सी चीज़ों को हमें कंसिडर करना पड़ता है बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द कीपा। तो पहले आप मैनुअली पैक्स वाली प्रोडक्ट्स को सॉर्ट आउट कर लें। जब ये शीट आप फाइनल कर लें, जो आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाए उसको कीपर पे एनालाइज करें, अगर वो अच्छी प्रोडक्ट्स है तो आप उसका ऑर्डर प्लेस कर दें। और फिर आप जो इसमें पैक्स वाली हैं, मैं ये कतई नहीं कह रही कि पैक्स वाली प्रोडक्ट्स को टोटल इग्नोर कर दें। जो पिछली शीट पे बहुत सी पैक्स वाली प्रोडक्ट्स हमने ऐसी थी जो हमें लगता है कि उसमें प्रॉफिट निकल सकता है, प्रॉफिट में है, उसको थोड़ा सा मैनुअली अगेन देखेंगे और फिर हम उसके बाद उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो आई होप कि पैक वाली प्रोडक्ट्स के हवाले से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और एक लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अब जो स्कैन लिमिटेड है वो शिपिंग भी देता है। ठीक है, तो समटाइम्स ये कॉलम शिपिंग प्राइस बहुत हाई होते हैं और क्योंकि हम मैनुअल भी हम शिपिंग अप्लाई, हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम प्रॉफिट इसलिए हमने $1 से कम वाले रखे हैं क्योंकि हम इसमें शिपिंग डाल रहे हैं। ठीक है, अब वो शिपिंग हम ऑलरेडी यहाँ पे भी रख रहे हैं और स्कैन अनलिमिटेड ने यहाँ भी कैलकुलेट किया है, तो वो डबल टाइम हो जाते हैं, तो हमारी कुछ प्रोडक्ट्स मिस होने के चांसेस हैं। तो इस चीज को भी कंसिडर करें कि यहाँ पे इसने कितनी शिपिंग्स रखी हैं और इस लिहाज से आप यहाँ पे बहुत ज्यादा शिपिंग ऐड ना करें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी पैक से रिलेटेड। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कोई लर्निंग की है, कोई बात समझ में आई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर एक दफा में आपको समझ में नहीं आई तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आप इस वीडियो को रिपीट में देखें और चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करें। मैंने शायद थोड़ा फास्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो, बट वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता उसे समझने में, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे समझाने की कोशिश की है। आप इसे बार बार देखें और पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ न्यू पॉइंट्स लर्न करेंगे और कीपा की पूरे ट्यूटोरियल, कंप्लीट ट्यूटोरियल आने वाला है जिसमें A to Z बिगनर टू एडवांस लेवल की सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं। तो आई होप कि उसमें आप लोग काफी कुछ लर्निंग करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।